दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार एक एस्ट्रॉइड ने न सिर्फ धरती पर डायनासोर्स का अंत कर दिया था, बल्कि धरती के इकोसिस्टम को तबाह करके उसे नर्क में तब्दील कर दिया था, जहां पर गर्म राख, अंधेरे और दहकते लावा के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जीवन की समाप्ति नहीं थी, क्योंकि इसके बाद धरती पर जीवन और भी बेहतरीन तरीके से पनपा और देखते ही देखते हमारी धरती स्वर्ग के समान बन गई। जब धरती का इकोसिस्टम तबाह हुआ, तब इसके तबाह होने के बाद हमारी धरती पर रहने वाले कुल जीवों में से 3/4 जीव इस क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन में मारे गए थे और सिर्फ वही जिंदा बचे थे जिनका वजन 25 किलो से कम था। इस इवेंट के साथ ही मेसोजोइक एरा का अंत हो गया और सेनोजोइक एरा की शुरुआत हो गई थी, जो कि एक ऐसा एरा था जो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस एरा को विभिन्न ड्यूरेशन में 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि क्लाइमेट और बायोस्फीयर डाइवर्सिटी दोनों के ही टर्म्स में अलग है। इन पीरियड्स में पहला और सबसे लंबा पीरियड था पैलियोजीन। पैलियोजीन के पहले 1 करोड़ साल में पृथ्वी की बायोस्फीयर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से कवर हुई। अब क्योंकि डायनासोर्स और क्रिटेशियस पीरियड के बहुत से जीव इस दौरान मारे गए थे, इसी का फायदा उठाकर धरती पर बचे बहुत से अन्य जीवों ने मारे गए जीवों द्वारा खाली किए गए रिक्त स्थान को भर दिया और इसी के साथ धरती पर मैमल्स का वर्चस्व बढ़ने लगा। अगर हम उस समय की धरती का नक्शा देखें, तो उस समय हमारी धरती आज की धरती से बहुत अलग थी, जिसमें आज के सारे कॉन्टिनेंट्स तो थे, पर उनकी लोकेशन आज से बहुत ही अलग थी, क्योंकि तब नॉर्थ और साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल सीज की वजह से एक दूसरे से अलग थे, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने उस समय एशियन कॉन्टिनेंट के अपने सफर की शुरुआत ही की थी। हालांकि उस समय का प्री हिस्टोरिक ओशन थेटर्स तब अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में मौजूद था, लेकिन वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बाद लगातार चौड़ा हो रहा था। इसी के साथ उस समय हमारी धरती का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा गर्म और स्टेबल था। साथ ही इसका ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से घिरा था, पर धरती पर रहने वाले जीवों की संख्या तब भी कम थी। लेकिन वेजिटेबल फूड की भरमार के चलते मैमल्स पूरी धरती पर फैलते गए और इनकी संख्या में भी इजाफा होता गया। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जब आज के सभी मैमल्स के प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स संपन्न हो गए थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पैलियोजीन पीरियड के दौरान वार्म फॉरेस्ट में मियासिड्स नाम के छोटे शिकारी बसे हुए थे, जो देखने में बिल्कुल आज के मार्टेन की तरह लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जीव ही आज के सभी मैमल्स प्रेडेटर्स का प्रोजेनिटर थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय धरती पर सिर्फ यही एक जीव थे, बल्कि इनके साथ आज की वेल्स के प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स यानी कि आर्कियोसाइट्स भी रहा करते थे, जो दिखने में बिल्कुल हिप्पो की तरह थे। खैर, ये समुद्र में तो नहीं जाते थे, पर उस समय इनके शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव हुए थे जो साबित करते थे कि आने वाले समय में ये जीव समुद्रों के अंदर रहे होंगे। इस पीरियड के बाद हमारी धरती ने जो अगला पीरियड देखा, वो था इयोसीन, जो कि 5.6 करोड़ साल पहले शुरू होकर 2.2 करोड़ साल पहले खत्म हुआ था। दोस्तों, इस पीरियड के दौरान ही सभी कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से जाकर मिला था, जिसके बाद हुए टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के बाद ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, इसी पीरियड के दौरान धरती पर एंड्रोसर्कस का जन्म हुआ था, जो कि धरती पर रहने वाले अब तक के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। दोस्तों, एंड्रोसर्कस के स्कल का साइज 84 सेंटीमीटर था, जिसकी अगर किसी भालू से तुलना की जाए तो इसका स्कल जंगली भालू से भी 1.5 गुना बड़ा था। हाल ही में हुई स्टडी से ये पता चला है कि इस शिकारी जानवर की लेंथ 4 मीटर थी। साथ ही ये वजन में भी 1 टन के बराबर था। हालांकि अभी तक इसके ज्यादा अवशेष नहीं मिले हैं, जिस कारण वैज्ञानिकों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। इन 2 पीरियड्स के बाद पैलियोजीन एरा के अगले पीरियड यानी कि ओलिगोसीन की शुरुआत हुई थी, जिसे लेकर ऐसा माना जाता है कि ये करीब 3.3 करोड़ साल पहले शुरू होकर 2.3 करोड़ साल पहले खत्म हुआ था। दोस्तों, इसी पीरियड के दौरान ग्लोबल कूलिंग का दौर आया था और यही वो दौर था जब अंटार्कटिका एक हरे भरे कॉन्टिनेंट से बर्फीले कॉन्टिनेंट में बदल गया था, जिसके बाद हमारे प्लेनेट पर एक बेहद खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ था, जिसके बाद उस वोल्केनो की निश्चित रेडियस में रहने वाले सभी जीव मारे गए थे। लेकिन समय के साथ
जीवन फिर पनप गया और इस धरती पर और भी नए जीव उत्पन्न हो गए, जिनमें इंड्रिकोथेरियम, पैरासेराथेरियम जैसे प्री हिस्टोरिक हर्बीवोर शामिल थे, जिनका संबंध आज के राइनोज से है। खैर, जैसे जैसे और समय निकलता गया और धरती ठंडी होती गई, तब समुद्रों के अंदर मेगालोडॉन्स जैसे खतरनाक जीवों का वर्चस्व बढ़ गया और जमीन पर गोम्फोथेरियम्स घूमने लगे, जो न सिर्फ आज के हाथियों के करीबी थे, बल्कि इनका आकार अफ्रीकन एलिफेंट से भी बड़ा था। इतने सारे पीरियड्स गुजरने के बाद करीब 25 लाख साल पहले क्वाटरनरी पीरियड की शुरुआत हुई, जो कि धरती के इतिहास का आखिरी जियोलॉजिक पीरियड था और जिसे आज के इंसान होमो सेपियंस के इमर्जेंस और इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इसी दौरान करीब 1 लाख से 10 लाख साल पहले जाइगेंटोपिथेकस का जन्म हुआ था, जो कि इंसान की तरह दिखने वाले एप्स की एक बहुत बड़ी स्पीशीज थी। ये लंबाई में 3 से 4 मीटर लंबे थे और इनका वजन 500 किलोग्राम के करीब हुआ करता था। दोस्तों, ये क्रीचर एशिया की टेरिटरी में रहते थे और इनका संबंध आज के ओरांगुटान से था। हालांकि समय के साथ साथ ये भी धरती से विलुप्त हो गए, क्योंकि करीब 1 से 3 लाख साल पहले हम इंसानों के प्राचीन एंसेस्टर्स ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और क्योंकि प्रिमिटिव ह्यूमंस ट्राइब्स लगातार बढ़ रही थी, इसी वजह से इन्होंने और भी बहुत से जीवों को मारना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ तो आकार में बेहद बड़े थे। हालांकि जहां कई लोग मानते हैं कि साउथ अमेरिका के ज्यादातर जायंट क्रीचर्स ह्यूमन ट्राइब्स की वजह से विलुप्त हुए थे, तो वहीं कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि उनका एक्सटिंक्शन इंसान नहीं, बल्कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव और गिरते तापमान के साथ रेडिएशन बैकग्राउंड भी इसकी वजह था, क्योंकि इसने धरती पर कूलिंग को इंक्रीज कर दिया था, जिससे प्लैनेट ग्रोथ भी कम हो गई थी और शाकाहारी जानवरों के लिए अकाल पड़ गया था, जिस वजह से इंसान खाने के लिए ज्यादातर जानवरों पर निर्भर हुआ करता था और इसी तरह ये जायंट क्रीचर्स धरती से विलुप्त हो गए। अब इस आखिरी जियोलॉजिक पीरियड में इंसान बहुत ही उन्नत होते चले गए और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलकर इस दुनिया में मौजूद बाकी सभी जीवों को डोमिनेट करते गए। हालांकि ये बात भी सच है कि हम इंसानों का यही इवोल्यूशन आज हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, क्योंकि हमारे कारण ही आज ग्रीन हाउस इफेक्ट से इस दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका प्रभाव न सिर्फ एक छोटे बैक्टीरिया पर है, बल्कि अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी इससे बचे नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण है साल दर साल कम होती जानवरों की संख्या। अगर हम इंसानों ने जल्द ही ये सब नहीं रोका, तो देखते ही देखते धरती फिर से एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट को दोहराएगी और इसके बाद का ये इवेंट एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की बाद की परिस्थितियों से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।